वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम लॉ से जुड़ी सभी जटिल बातों को आसान भाषाओं में समझते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड इट्स थ्योरीज। तो अब बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है क्या। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब है कि ये एक कानूनी व्यक्ति है, मतलब लीगल पर्सन माना गया है। लॉ की नज़र में कंपनी एक इंसान की तरह होती है जो खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और उस पर भी केस किया जा सकता है। इमेजिन करो कि एक कंपनी एक मास्क पहना हुआ इंसान की तरह है, जो मास्क के पीछे असली मालिक मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ कंपनी का नाम और उसकी अलग पहचान होती है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को मानने के लिए बहुत सारे जूरिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज बताई हैं। पहली थ्योरी है फ्रिक्शन थ्योरी। यह कहती है कि कंपनी एक काल्पनिक व्यक्ति है और मतलब फ्रिक्शन पर्सन है, मतलब कंपनी कोई असली इंसान नहीं है बल्कि कानून ने उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है। इसके ऊपर एक केस है सैलमन वर्सेस ए सॉलमन एंड कॉर्पोरेटेड लिमिटेड 1987 का। इस केस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि रियलिस्टिक थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि कंपनी कोई फ्रिक्शन नहीं है बल्कि एक असली एंटिटी है, मतलब एक रियल एंटिटी है और ये खुद के नाम से काम कर सकती है और उसका एक अलग पहचान होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेटेड लिमिटेड एक खुद वास्तविक इकाई है जो कि मुकेश अंबानी से एक अलग पहचान बनाती है। इसका एक केस लॉ है डेमलर कॉर्पोरेटेड लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़। तो इस केस में क्या हुआ, तो कोर्ट ने माना कि कंपनी की राष्ट्रीयता उसके शेयर होल्डर की राष्ट्रीयता पर निर्भर करती है, मतलब जितने ज़्यादा शेयर होल्डर जिस राष्ट्र में है उस राष्ट्र के हिसाब से उस कंपनी को भी माना जाएगा। अब अगली थ्योरी कहती है कॉन्सेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि कंपनी एक व्यक्ति का दर्जा सरकार की मेहरबानी से मिलती है, जो कि कॉन्सेशन सरकार के कॉन्सेशन से मिलती है, यानी कि सरकार की अनुमति के बिना कोई कंपनी कानूनी व्यक्ति नहीं बन सकती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आरओसी के मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की अनुमति के बिना ये मान्यता नहीं मिलती है, तो आरओसी की अनुमति जरूरी है, तभी जाकर एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बनेगी। फिर बात करते हैं चौथी थ्योरी ब्रैकेट थ्योरी का। कहना है कि ये कि कंपनी और उसके मेंबर अलग नहीं है, एक ही वो है, बस वो असली ऑनर ब्रैकेट के पीछे छुपा हुआ है। कंपनी का मुखौटा हटाते ही असली ऑनर की पहचान सामने आ जाती है। उसका केस लॉ है गिलफर्ड मोटर कॉर्पोरेटेड लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने 1933। तो इसमें क्या किया, कोर्ट ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को उठाकर असली मालिक को जिम्मेदार ठहराया। अब पांचवी थ्योरी है पर्पस थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि कंपनी एक कानूनी दर्जा केवल विशेष उद्देश्य मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही दिया जाता है। कंपनी का अस्तित्व तभी तक है जब तक वह उद्देश्य पूरा हो रहा है। जैसे कि एनजीओज और चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सिर्फ सामाजिक सेवा के लिए बने हैं और इसीलिए उनको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की दर्जा दी जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है।